चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अब बात कर लेते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट 1 घंटे से जारी है। दूसरे दिन चौथी बार पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ही नार्को टेस्ट पर फैसला होगा। श्रद्धा के पिता से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। श्रद्धा के पिता बरामद अंगूठी दिखाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है और इस टेस्ट के बाद ही डिसाइड होगा नार्को टेस्ट को लेकर। तो देखिए आप किस तरह से लगातार पूछताछ का दौर जारी है और अब श्रद्धा के पिता, उनसे भी अब दिल्ली पुलिस पूछताछ करने वाली है। और आज देखिए, जब पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले जाएंगे आफताब को, तो करीब 1 घंटा हो चुका है इस पूछताछ को। पॉलीग्राफ टेस्ट को 1 घंटा हो चुका है। चौथी बार आज ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है और इसके बाद ही नार्को टेस्ट को लेकर फैसला लिया जाएगा। उधर दिल्ली पुलिस का पूछताछ का दौर भी जारी है। श्रद्धा के पिता से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। दीपक दुबे और राहुल प्रकाश मेरे 2 सहयोगी इस पूरे मामले पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक दुबे, आपके पास पहले आते हुए सबसे पहले तो बताइए, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट 1 घंटे से जारी है, कुछ सबूत अब तक लग पाया है इस पूछताछ के दौरान? क्योंकि उस पर ही डिसाइड होगा दीपक कि आगे नार्को टेस्ट किया जाए या नहीं, उसी को लेकर फैसला होगा। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है, उसमें कई सारे ऐसे अहम सबूत मिले हैं। उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिसके आधार पर कल दिल्ली पुलिस को, आपको बता दें कि वो धारदार हथियार भी बरामद हो चुका है और श्रद्धा को जो मौत के घाट उतारा था, उसके बाद जो एक बम्बल ऐप के ज़रिए इसने एक महिला मित्र बनाया हुआ था और महिला मित्र को अपने घर बुलाया था, उस लड़की का भी बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। और उस लड़की को आफताब ने श्रद्धा की जो अंगूठी थी वो दी थी, वो अंगूठी भी उस लड़की से दिल्ली पुलिस ने बरामद कर ली है। ये अहम सबूत है, वो धारदार हथियार और श्रद्धा का वो अंगूठी, उसका मिलना अपने आप में ही कड़ियों को जोड़ने के लिए काफ़ी था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से पॉलीग्राफी टेस्ट के ज़रिए दिल्ली पुलिस उन तमाम सवालों के जवाब चाहती है, एफएसएल की टीम के द्वारा, जो एफएसएल के एक्सपर्ट हैं वो लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। कल जब देर शाम को जब उसे पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा था, उसके बाद जब उसे लेकर जाया जा रहा था, उस दौरान भी कुछ हमलावर यहाँ से जुड़े लोग पहुंचे हुए थे, हिंदू सेना के बताए जा रहे थे। 4 से 5 लोग पहुंचे थे, उन्होंने धारदार तलवार से उस वैन पर हमला किया था। और उसके बाद की बात की जाए तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 आरोपियों की पहचान हुई, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो बीएसएफ के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। सीधी तस्वीर हम दिखाने की एक बार आपको कोशिश करते हैं कि बीएसएफ के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है इस वजह से कि कोई भी यहाँ पर आकर विरोध प्रदर्शन दर्ज न करा सके, आफताब को कोई नुकसान न पहुँचा सके। क्योंकि कल जो वाकया हुआ था, अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो गए थे सुरक्षा के लिहाज से। यही वजह है कि बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। जो यहाँ की लोकल डीसीपी है वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती इस पूरे एफएसएल रोहिणी के प्रांगण के आसपास के जगह पर की गई है। उसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ ऐसी जाती हैं तो उसकी भी चेकिंग की जाती है, जानकारी इकट्ठा पुलिस करने की कोशिश करती है। क्योंकि कल भी ऐसा हुआ था कि प्राइवेट गाड़ी में 4 से 5 लोग आए थे और यहाँ पर आफताब को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर ये आक्रोश इस बात को लेकर था कि आफताब ने 35 टुकड़े जिस तरह से श्रद्धा के किए थे और उसी का बदला लेने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। तो आज सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा बल के बीच उसे यहाँ पर लाया गया। एफएसएल के बाहर भी बीएसएफ के जवानों की तैनाती अपने आप में इस बात की तस्दीक करती है कि कोई सुरक्षा में चूक न हो, इसका प्रशासन पूरी तरह से ख्याल रख रहा है, दिल्ली पुलिस ख्याल रख रही है। यही वजह है कि आला अधिकारियों का यहाँ पर सुबह से पहुँचना, दिल्ली पुलिस पूरे इस इलाके गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है कि कोई भी ऐसा ना हो कि आसपास आकर इकट्ठा हो जाए और उसके बाद यहाँ पर विरोध अपना दर्ज कराए या आफताब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। अब रही कड़ियों को जोड़ने की बात, तो कड़ियों को जोड़ने की कोशिश पुलिस बाकायदा कर रही है। आफताब श्रद्धा के पिता का कल आपको बता दें डीसीपी ऑफिस में बयान दर्ज किया गया है। बयान में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से साझा की हुई हैं। वहीं इस पूरे मामले में आफताब ने जिस तरह से शातिराना तरीके से श्रद्धा के सिम कार्ड को हत्याकांड के बाद तोड़कर फेंक दिया था, मोबाइल का इस्तेमाल वो लगातार श्रद्धा का करता रहा, वाईफाई के ज़रिए उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखता था, जिससे कि लोगों को ये लगे कि श्रद्धा जिंदा है। अब उन कड़ियों को जोड़ने के लिए ही पुलिस की कवायद पूरी तरह से तेज है। वहीं 5 तारीख को आपको बता दें, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि 5 तारीख को
आफ्ताब का नार्को कराया जाएगा। नार्को के पहले की जो प्रक्रिया होती है, प्री टेस्ट होता है, प्री टेस्ट 2 दिन पहले ही पूर्ण करा लिया गया है, प्री टेस्ट हो चुका है। एक्सपर्ट्स का जो पैनल है वो अब इस पर गहन विचार विमर्श कर रहा है कि पॉलीग्राफी के बाद क्या कुछ सवाल ऐसे हैं जो आफ्ताब से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चलिए दीपक बने रहिएगा। काफी अब अहम सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं, लेकिन पूछताछ का दौर भी जारी है। राहुल प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, अब यहाँ पर श्रद्धा के पिता से भी लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, तो क्या सवालों का सिलसिला उनके पिता से रहेगा? क्योंकि एक पिता के लिए उनकी बेटी की जितनी ब्रूटली मर्डर किया गया है, एक बहुत बड़ा जो है आघात उनके लिए है ही, लेकिन पूछताछ का यह सिलसिला किस ओर ले जाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की? देखिए, ये पूछताछ नहीं होगी, ये बयान दर्ज होगा। बयान दर्ज मतलब ये होगा कि उससे पूरा सीक्वेंस समझने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल परिवार यहाँ आया था, जो अंगूठी मिसिंग थी वो अंगूठी उनको दिखाई गई, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अंगूठी श्रद्धा की है, जो जिस तरीके से आफ्ताब ने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड जो उसके घर पे आई थी उसको दिया था। यानी पूरी तरीके से वो उन तमाम बातों का जिक्र बातों में बता रहे हैं कि डे 1 से जिस वक्त से जो हुआ है वो बयान दर्ज हुए हैं। मुंबई जाके भी पुलिस ने बयान दर्ज किए थे, मुंबई पुलिस भी इसमें काम कर रही थी, और जिस तरीके की तस्वीर थी, ये कहा जा रहा था कि इस मामले में अब तक जितने पहलू हैं उनको पुलिस समझेगी, जांचेगी, और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जी राहुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूं। चलिए, शायद हो सकता है राहुल से संपर्क टूट गया होगा, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही, क्या श्रद्धा मर्डर का राज खुलेगा? क्योंकि देखिए, लगातार कड़ी दर कड़ी यहां पर पुलिस जोड़ने में लगी हुई है, और इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट लगातार आफ्ताब का हो रहा है। चौथी बार आज ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। आज भी 1 घंटा बीत चुका है और अभी भी ये टेस्ट जारी है, और जो संभवतः जो खबर मिल रही है वो ये कि 5 तारीख को उसका नार्को टेस्ट हो सकता है। तो श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब को ले जा रही पुलिस वैन, दिल्ली में तलवारों से लैस लोगों ने हमले की कोशिश की। गिरफ्त में आरोपियों ने खुद को हिंदू सेना का सदस्य बताया, तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि उनका लक्ष्य आफ्ताब को काटना था, उसके 70 टुकड़े करना था। हत्या के आरोपी को देखते हुए तलवारों के साथ टूट पड़े कट्टरपंथी, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने इनकी मंशा पर पानी फेर दिया। पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पर हमले की कोशिश करने वालों को दबोच लिया। आफ्ताब पर यह हमला दिल्ली के रोहिणी FSL के बाहर हुआ। हमले के दौरान आफ्ताब वैन में सवार होकर निकल रहा था, तभी वहां कम से कम 3 से 4 लोगों ने गाड़ी पर अटैक करने की कोशिश की। हमले की वीडियो में 2 लोग तलवार के साथ दिख रहे हैं और वो आफ्ताब को धमकी देते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आफ्ताब पर हमले की कोशिश के 2 आरोपियों को दबोच लिया। ये दोनों खुद को हिंदू सेना का सदस्य होने का दावा कर रहे हैं। निगम गुर्जर नाम के एक हमलावर ने दावा किया कि वो आफ्ताब को 70 टुकड़े करने आया था। जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे जी के? मैडम, हम मारेंगे इनको। क्योंकि मारने का ठीक है क्या? हम पुलिस तो इसको सेफ्टी दे रही है। पुलिस सेफ्टी कर रही है हमारी बहन। वो जांच का विषय है ना, पुलिस क्या कर रही है? मैडम, मेरी आपको किसने हक दिया तलवार लेकर दौड़ने का? हक मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। कल को मैं लेकिन कानून नहीं सर, कानून तो इसको सेफ्टी दे रहा है। आप तलवार लेकर दौड़ेंगे? तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। हिंदू सेना से कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए हैं। ठीक है, कुलदीप ठाकुर स्टेट प्रेसिडेंट। कौन संगठन से है जी? डर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? मैडम, आप भी किसी की बहन बेटी, हमारी बहन हो। हिरासत में लिए गए आरोपियों के मुताबिक गुड़गांव से 15 लोग आफ्ताब पर हमला करने आए थे। पुलिस को हमलावरों की कार से तलवार, हथौड़े और विकेट मिले। पुलिस का कहना है कि वो गिरफ्त में हमलावरों के साथियों की तलाश कर रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस की चूक भी साफ नजर आ रही है। विनय सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।